Welcome back. We had in the last class, you had the summary of the chapter local governments, that is chapter number 8. And as per our schedule, today we are going to start the same chapter along with NCERT, right? Uh, as we have already understood, what is local government or what are local governments? Means local matlab where the approach is very easy for the common man, where the approach is very, और अगर हम देखते हैं वी आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ सिंगल कंट्री बट वी डोंट हैव द डुअल सिटीजन. हम लोगों ने फेडरलिज्म में पढ़ा था. तो नाउ राइट नाउ टू जो है देर आर टू पीपल, यानी कि एक यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट जो हमें रूल करते हैं, बट दे हैव स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स. Now we live in a such a vast and diverse area जहां पर छोटी छोटी जरूरतें भी होती है and that cannot be taken up by a bigger government because उनका अप्रोच हम तक कम होता है. अभी आपसे पहले I was just मतलब कि जस्ट टॉकिंग अबाउट द बीएसटी में हमारा एक चैप्टर आता है जिसको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल एज ट्रेड. तो ट्रेड के अंदर हमारा होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो मेन मैन्युफैक्चरर होता है, वो प्रोड्यूस करता है. लेकिन जो वो प्रोड्यूस करता है वो हम तक कैसे पहुंचता है? इट इज बट नेचुरल. वो पहुंचता है हम तक बिकॉज देयर इज होलसेलर, देयर इज रिटेलर. लेकिन हम जब दुकान में सामान लेने जाते हैं, जब आप सामान लेने जाते हो तो कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? एंड वी गो वी गो टू द रिटेलर, हमारे घर के पास. उसी तरीके से व्हेन इट कम्स टू द रूल गवर्नेंस, वहां पर भी हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमारा पहला पड़ाव है, पहला अप्रोच है. द लोकल प्रॉब्लम्स, नाउ द प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं विच आर कॉमन टू ऑल. some subjects are common to all but some subjects are related to the area. सब रूरल एरिया के अंदर कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं. एक गांव में जो प्रॉब्लम है वो दूसरे गांव में नहीं होती है. so there would be difference in the problems and also in the areas. and उसके लिए it is very essential कि जो लोकल इंसान है, that person is responsible for governance. जहां हमारा ये definition of local governments का. so that is where this chapter starts, what we call as local governments. In a democracy, it is not sufficient that having an elected government at the center and at the state. ये आपको मैंने अभी बताया that जो state है, center है, they might be having their own subjects. It is also necessary that even at the local there should be some elected government who can look after the local affairs. And as I said, I have been telling you this thing कि जो हमारा ये लोकल गवर्नमेंट वाला जो ये मतलब कि सिस्टम है ना, दिस इज नॉट अ न्यू सिस्टम. लेकिन हाँ, इसको हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी दी है ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट. अदरवाइज इवन हम लोग अपने पुराने किसी भी, आप मतलब कि उस जमाने में आप देखो राजा रानी की जो टाइम है, व्हेन यू टॉक अबाउट श्री राम, इवन आप उस टाइम में भी देखोगे ना तो यू विल फाइंड दैट पीपल वर formed into panchayats. लेकिन
वो जो पंचायत होते थे दे वर नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेशन, उनके ऊपर कोई नहीं होता था, उनके लिए कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होते थे. दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द, जैसे जैसे जहां जहां लोग रहते थे दे यूज टू टेक दैट. तो दैट इज हाउ लोकल गवर्नमेंट इवॉल्व्ड. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम कहते हैं कि एक प्रॉपर फॉर्मेशन हुआ है जिसके पास एक मतलब कि दे आर ऑल्सो हैविंग सर्टेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, दे आर ऑल्सो हैविंग सर्टेन पावर्स, दे आर ऑल्सो हैविंग सर्टेन एरियाज जहां पर दे कैन मेक देयर ओन रूल्स. गीता राठौड़ बिलोंग टू जमोनिया तलब ग्राम पंचायत. ऐसे जो क्वेश्चंस हैं क्लास 11 आपके जो मतलब कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं वहां पर आपके आने के काफी चांसेस होते हैं. मतलब these kinds of questions can come in your passage based questions. She was elected sarpanch in 1995 from a reserve seat. Now this is मतलब ये आप यहाँ पर देखोगे, एक है आपका from the reserve seat आपके लिए important है, दूसरा आपका है she was सरपंच, यानी कि she is a woman. She is a woman. यहाँ पर जो woman जो है उसका empowerment जो है उसको उन्होंने बताया है, right? So she was elected, but in 2000 the village people rewarded her for admirable work by electing her again, and this time it was from a non-reserved seat. Yani ki Geeta has grown from a housewife into a leader. Displaying political farsightedness, she has harnessed the collective energy of her panchayat to renovate water tank, build a school, construct village road, fight against domestic violence, atrocities against women, create environmental awareness, and encourage afforestation and water management. मतलब एक इसकी वजह से so many things have been done. इससे क्या चीज पता लगी? What did we understand? One is women's participation. First. Second is women's empowerment. Third is local level के अंदर जो मतलब कि local problems है like schools, water tanks, domestic violence, ये सब जो आपके normal problems है which cannot be taken to a higher level, they were handled. There is another story of yet another woman achiever. She was a president यानी कि सरपंच of a gram panchayat of Vengai Vasal village in Tamil Nadu. The Tamil Nadu government allotted 2 hectares to 71 government companies. This piece of land fell within the vicinity of this gram panchayat. मतलब उन्होंने 71 मतलब कि लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 2 एकड़ जमीन दिया था, 2 एकड़ को 71 लोगों में बांट दिया था, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा इनके गांव के हिस्से के अंदर था. On the instructions of higher authority of district collector of Kanjipuram, directed the president to pass a resolution endorsing the allotment of the said land for the purpose already decided. मतलब उनको बोला गया कि भाई ये जो लैंड आपके गांव में है इसको उन गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट वाले को दे दो, इनको बोला गया. The gram panchayat, the president refused to pass such an order and the collector issued an order to acquire the land. अब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है इसीलिए दे कैन सेंड अ कोर्ट नोटिस, लेकिन ग्राम पंचायत ने उस चीज को मानने से मना कर दिया. क्यों? The Gram Panchayat filed a writ petition in the Madras High Court against the collector's action. उन्होंने कहा the single judge bench of High Court upheld the collector's order and ruled that there was no need to take panchayat's consent. उन्होंने कहा पंचायत से पूछने की कोई जरूरत नहीं, हमें जहां पर जो जमीन लगेगी हम किसी को भी देंगे. The panchayat appealed to the division bench against a single judge order, क्योंकि उस सुनवाई को एक ही जज ने डिसाइड किया था. And then it was reversed. The judges held that the government order amounted to not only infringement of the powers of panchayat but gross violation of constitutional status of panchayat. मतलब इससे क्या पता लगा कि भाई
उनके गांव का है, उस जमीन को आप कैसे देने के लिए बोल रहे हो? ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? दैट इज आपके मतलब कि विच एरिया कम्स अंडर पंचायत। तो इससे हमें क्या पता लगा कि पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। पहले वाले से क्या पता लगा था? द फर्स्ट पैसेज डेल्ट विद द एम्पावरमेंट एंड द areas where panchayat is actively working, and the second says the constitutional validity of panchayat। यानी कि इन दोनों एग्जाम्पल से हमें पता लग गया है कि पंचायत फॉर्मेशन इज नेसेसरी, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, एंड वेयर आर द एरियाज वेयर दे वर्क आउट। बोथ दी स्टोरीज आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, ये रियलिटी है बच्चा। They are representative of a large transformation that is taking place across India, especially after the constitutional status was accorded to local government institutions in 1993. Local government is government at the village and district level. Already we have discussed at length when I was dealing with the thing. I had already told you it is about government closest to the common people. अभी आपको जो मैंने एक एग्जांपल बताया था कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको बिल्डिंग बनवानी है, आपकी विजिनिटी में हॉस्पिटल नहीं है, तो यू विल बी गोइंग टू द लोकल पर्सन, यू कैन नॉट गो टू द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजर्स। Local government is about government that involves the day-to-day life and problems of ordinary citizens. It believes that local knowledge and local interests are ingredients of democratic decision making. They are also necessary for efficient and people friendly administration. The advantage of local government is that it is so near to the people. It is convenient for the people to approach the local government for solving their problems both quickly and with minimum cost. See, I'll tell you, Malaki, this is a real incident. I'm not telling this as a story. This is an incident. Once I had gone to AIMS, not for myself, I'd gone for some work. So at that moment, I saw that there were a number of people who were sleeping on the pavement. They were sleeping on the pavement. मतलब वहां पर वो लोग जो है नीचे सो रहे थे. And some of them were with across along with their own family. And you won't believe, I saw one complete family जो खाना तक वहां बना रहा था. तो now the question comes is, मैम अब आप पूछोगे मैम इसका लोकल गवर्नमेंट से क्या लेना देना? देन आई मतलब मैंने वैसे क्यूरियोसिटी में पूछा कि भाई आप लोग मतलब ऐसे पूरे परिवार के साथ हो? मैं वहां खड़ी थी, एक्चुअली मैं वाज बाइंग समथिंग. तो दे सेड यस बिकॉज इन आवर विलेज वी डोंट हैव एनी हॉस्पिटल एंड दैट वुमेन वाज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, तो उसका ऑपरेशन होना था. एंड दे वर, आई डोंट नो, इट वाज समवेयर इन यूपी ओनली. तो दे सेड कि 3 महीने बाद की डेट मिली है, तो हम 3 महीने आ जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ठहरे. नाउ सी, अगर लोकल गवर्नमेंट काम करती है, इफ इट इज बिल्डिंग अ हॉस्पिटल इन द विजिनिटी ओनली, आपको लगता है वहां पर वो पूरा परिवार बैठता? जिसमें एक लड़की थी, शी माइट बी 8 to 9 years, यानी कि इससे ये पता लग रहा कि वहां पर शायद स्कूल्स भी नहीं है. स्कूल्स हैं तो दे आर नॉट दैट मच सीरियस. हम लोग अगर एक दिन स्कूल नहीं जाते, स्कूल वाले घर बुला लेते. तो दिस इज वेयर लोकल गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. They are the one who have to deal with all the problems that a common man may be facing. In the story of Geetha Rathod, we noticed she was able to bring about significant change in Jamunia Talab because of a proactive role. Vengai Vasal village is able to still retain its land and right to decide what to because of the Gram Panchayat president and members. Yani ki they are very effective in protecting the local interest of people. Democracy is about meaningful participation.
इट इज ऑल्सो अबाउट अकाउंटेबिलिटी. याद होगा आपको 10th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था दैट पॉलिटिकली अगर हम पॉलिटिकल आउटकम को देखते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट. यानी कि दे आर अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरी एक्शन दैट दे टेक. डेमोक्रेसी का मतलब ही वही है. Strong and vibrant local government ensure both participation and purposeful accountability. भाई गवर्नमेंट वो चीज को कर रही है या नहीं कर रही है, this has to be done by someone. Gita story is one of the committed participation. Vengai Vasal's Gram Panchayat's relentless efforts to secure its right is an example of a mission to ensure accountability. Who is responsible? To what extent he is responsible. It is at the level of local government that common citizens can be involved in decision making concerning their lives, their need and their development. भाई उस एरिया का डेवलपमेंट उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है. Mahatma Gandhi had advocated the same thing in his book also. It is necessary that democracy tasks which can be performed locally should be left in the hands of local people and their representatives. Common people are more familiar with their local government than the government at the state or national level. As I said, maybe they might be very, faithful to the union government or to the state government, लेकिन लोकल गवर्नमेंट होता है जहां वो सबसे पहले अप्रोच कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो मोर. अब आपके घर में पानी नहीं आ रहा है या आपके मतलब कि वहां पर सड़क खुदा हुआ तो आप एमसीडी में जाओगे ना, आप सीधा. यू विल नॉट बी गोइंग टू द स्टेट गवर्नमेंट. They are also more concerned with what local government does or has failed to do, as it has a direct bearing and impact on their day-to-day life. Thus, strengthening local government is like strengthening democratic process. ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पार्टिसिपेशन इज फ्रॉम द पब्लिक. We can directly stand in the rural areas, we can even stand in the elections. And when you are not doing, you can definitely आपको आप local government को जो है, you can definitely make them accountable, responsible. Now how did this evolve? आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हमारे इंडिया के अंदर it is not a new thing. Let us now discuss how local government has grown in India and what our constitution says. इसके अंदर आप लोग पढ़ोगे step by step. मतलब पहले क्या था, फिर हमारा क्या हुआ, फिर 1919 हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो क्या कहता है, फिर बाद में क्या हुआ, एंड एट द एंड जो 73rd एंड 74th है वो. These are the steps. It is believed that self-governing village communities existed in India from the earliest time in the form of sabhas, जो मैं आपको बता चुकी हूँ. आप किसी भी पुराने मतलब कि किसी को भी आप देखोगे ना, इवन उन दिनों में आपके जो है सभास होती थी. They did not have any legal status. किसी गांव के अंदर मतलब कि जो कबीले का सरदार होता था वो देख लेता था, किसी गांव के अंदर जो बड़े लोग होते थे वो मिलकर देख लेते. नॉर्मली इट वाज मतलब उस जमाने में क्या होता था, जो सबसे रिच होता था, जो जमींदार होते थे, जो काफी रिच होते थे, एंड दोज हु आर वेरी पावरफुल एंड दोज हु आर क्लोज टू द कॉमन पीपल, दे यूज्ड टू बी इन द पावर. पुरानी मूवीज देखिए, उसमें आपको पता लगेगा. एक मेरे ख्याल में अनिल कपूर की मूवी है, जो उस मूवी का भी तो नाम भी याद नहीं आ रहा है, जिसके अंदर तब्बू है. that movie will show you where local government is very important. तो तब भी होता था, but they were not having any system. They were not supposed to be under any particular rule. In the course of time, these village bodies took the shape of panchayat, यानी कि पंच, village level, and their roles and functions kept changing at different points of time. मतलब दे वुड बी टॉकिंग, मतलब वो लोग डायरेक्टली बोलेंगे हम इसको अपना पंच सरपंच बनाना चाहते हैं. जो रिच होगा, पावरफुल होता था या अच्छा होता था वो बन जाता था.
देयर वुड बी पीपल हु आर ओल्ड, जो जिनको उस जमाने में माना जाता था दे आर वाइज, विजडम है उनमें. इन मॉडर्न टाइम्स elected government bodies were created after 1882. Lord Ripon, these are all very, very important. So please do underline and keep in your view. They were called as local boards. इनको local bodies नहीं local boards किया जाता था, and it was Lord Ripon. However, due to slow progress, the Indian National Congress urged the government to take necessary steps to make all the local bodies effective. Then in 1919, the Government of India Act जो है उसने establish किया village panchayats in number of provinces. लेकिन ये जो है ना, they were directly under the control of the government. They were not separate bodies. This trend continued even after Government of India Act 1935. During the freedom movement, Mahatma Gandhi had strongly pleaded for decentralization of economic and political power. बेटा मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ये जो ऊपर था ये विलेज मतलब गवर्नमेंट ही रूल करेगी, देयर वर नो स्टेट्स. जो गवर्नमेंट होगी उनके ही जो ऑफिसर्स हैं दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज विलेज पंचायत्स एट द लोकल लेवल. बट when it comes to now, जो अब का लोकल गवर्नमेंट है उसमें लोकल गवर्नमेंट अपने आप में एक अलग बॉडी है, उनका अलग रेवेन्यू है, अलग पावर्स हैं, अलग इलेक्शंस हैं. और ये स्टेट मतलब यानी कि यूनियन अपने लिए डिसाइड करती है, स्टेट अपने अपने लिए डिसाइड करती है और लोकल अपने लिए. इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. He believed that strengthening village panchayats was a means of effective decentralization. All developmental initiatives must have local involvement in order to be successful. आप बिना लोकल इंसान को इन्वॉल्व किए वहां पे आप कैसे डेवलप करो? Unless and until people are able to understand कि ये प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट हुआ है, इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें क्या नुकसान होगा, unless and until they are not and they are not participating. एक मतलब कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने से या फिर एक स्कूल बनाने से क्या फायदा होगा? Panchayats therefore were looked upon as instruments of decentralization and participatory democracy. Our national movement was concerned about the enormous concentration of powers in the hands of Governor General sitting at Delhi. उस वक्त में तो यही था, उन्हीं के पास सारे पावर्स थे. The powers were not with the local people. It was only जो local bodies होती थी वो इनकी प्रॉब्लम्स को सुनती थी, सुनवाई नहीं होती थी, सिर्फ सुनती थी. और उनको जो समझ आता था वो उस डेवलपमेंट को वहां पे करते थे. बट नॉट एवरी डेवलपमेंट वाज डन. दैट इज व्हाई many of the villages are still without electricity. Thus, for our leaders, independence meant an assurance that there will be decentralization of decision making, executive and administrative power. This is what Mahatma Gandhi has said. The independence of India should mean independence of whole of India. Independence must begin at the bottom. यानी कि विलेज से इट शुड बी टू द स्टेट एंड स्टेट से इट शुड बी नेशन. It follows therefore that every village has to be self-sustained, capable of managing its own affairs. In this structure composed of innumerable villages, there will be over-widening, ever-ascending circles. Life will be a pyramid with the apex situation sustained by the bottom. यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली ही हैड एडवोकेटेड द पंचायती सिस्टम. पंचायती सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे नीचे आपके आ जाते हैं छोटे छोटे गांव, और ये सब गांव जो है ये मिलकर बना देते हैं एक मंडल या समिति, और ऐसे समितिज मिलकर आपकी बन जाती हैं पूरा एक डिस्ट्रिक्ट. यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 समिति हो सकते हैं और 3 समिति के अंदर आपके जो है 30 विलेजेस हो सकते हैं, और हर एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर ओन एरियाज. When the constitution was prepared,
मतलब उस वक्त पे वी डिड नॉट हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट. The subject of local government was assigned to the states. मतलब states ही उनके development, उनकी problems, उनके सारे day to day affairs देखेंगे. It was also mentioned in the directive principles as one of the policy directive to all government in the country. मतलब उनको बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नथिंग बट इट डील्स विद द वेलफेयर ऑफ द पीपल. मतलब अगर हमें किसी लॉ को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता, मतलब दैट लॉ विल बी स्टेटिक, लेकिन अगर किसी एक एरिया में किसी एक स्टेट को करना पड़ता है तो भी वो कर सकता है उस जगह पे, उस वेलफेयर की, उनकी इंप्रूवमेंट की. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, हम लोग जो एंड में हम लोगों ने पढ़ा था इसी चैप्टर में इन द समरी सेक्शन कि देयर इज सर्टेन स्पेशल एक्ट फॉर द ट्राइबल्स. दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल. वैसे तो हम लोग सब इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि सिंस जो ट्राइबल्स है दे हैव देयर ओन ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स, तो उसको भी हमें जो है वी हैव टू सी. It is felt that as you have read in chapter 2, being a part of directive principle, the provision of the constitution was non-justiciable and primarily advisory. मतलब it is not applicable to all. It is only when advice है कि इस चीज को हम यहाँ use कर सकते. It is felt that subject of local government, including panchayat, did not receive adequate importance in the constitution. Why? Firstly, मतलब you can underline these. The turmoil due to partition resulted in a strong unitary inclination in the common. मतलब partition हुआ तो लोग चाहते थे भाई सभी जो states हैं वो एक एक ही रहे, उसको further हम fragment ना कर सके. Nehru himself looked upon extreme localism as a threat of unity and integration. Secondly, there was a powerful voice in the Constituent Assembly led by Ambedkar, which felt that faction and caste-ridden nature of rural society would defeat the noble purpose of local government at the rural level. ये आपका बहुत important question है. मतलब इसमें starting में क्यों नहीं मिला था, क्योंकि हम partition से आए थे और partition के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री पार्ट हो गई थी. अब लोगों को डर था कि भाई बाद में ऐसा ना हो कि लोकल गवर्नमेंट बनाए और लोग अपने अपना अलग अलग एक एरिया को ले ले और वो कहेंगे अब तो हम आपको, मतलब वी डोंट वांट यू टू बी पार्ट ऑफ इंडिया. सेकेंडली, मतलब कि इट वाज बी आर अम्बेडकर हु वाज कंप्लीटली अगेंस्ट, क्योंकि उनको लगा अगर लोकल गवर्नमेंट बना एंड इफ देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर द अंडर प्रिविलेज, देन जो आपके अपर क्लास है दे मे डोमिनेट द लोअर क्लास, which is very possible, quite possible in the village area. However, nobody denied the importance of people's participation. They wanted they should participate, but not through a system. Many members of the Constituent Assembly wanted village panchayats to be the basis of democracy in India, but they were concerned about the factionalism and many other ills present in the villages. As I said, one is the casteism. भाई वहां पर आपका जो है एक तो जमींदारी सिस्टम थी, उसको बाद में अबॉलिश किया गया था. अब जमींदारी सिस्टम से प्रॉब्लम क्या आती है कि द रिच डू नॉट अलाउ द पुअर टू कम अप. लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, बाद में क्या हुआ, local government got a fillip after 73rd and 74th constitutional amendment act. पहले आपका जो है it was there as a system, but it was not a proper constitutional status. 1993 में हमारा ये वाला जो मतलब कि अमेंडमेंट है ये किया गया. But even after that, some efforts in the direction of developing local government body had already taken. First in the line was Community Development Program in 1952, which sought to promote people's participation in local development in range of activities. Therefore, a three-tier Panchayati Raj system of local government was recommended. 3 tier का मतलब हो जाता है आपका ग्राम सभा,
मंडल एंड डिस्ट्रिक्ट, जो भी मैंने ऊपर आपको बताया. सम स्टेट्स लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र, 1 मार्कर क्वेश्चन आपका. बट मेनी स्टेट्स डिड नॉट. अब इसमें आपके क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड नॉट दे डू. बट मेनी स्टेट्स, those local bodies did not have enough power. They were very much dependent on the state and central government. Many states did not think it necessary to establish elected government local bodies. In many instances, local bodies were dissolved and local government was handed over to government offices. Then many states had indirect election to most local bodies, and in many states elections to local bodies were postponed from time to time. मतलब लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया. द स्टेट्स डिड नॉट शो इंटरेस्ट. इधर अगर वो इंटरेस्ट दिखाते भी थे तो वो अपने ऑफिसर्स को वहां पर लगा देते थे काम पर. इट वॉज नॉट दैट कि देयर वॉज अ सेपरेट बॉडी. आफ्टर, और इवन जो बॉडी भी होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट की होती थी, और उनको ही मतलब कि जो लोग होते थे उनको चूज करते थे. दे वर नॉट फ्रॉम द लोकल एरियाज, दे वर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स. आफ्टर 1987, मतलब मान लो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, लेट अस से, एंड देयर इज नो लोकल गवर्नमेंट. Let us say you are living in a village and there is no local government and the party is X party. अब X पार्टी के ही रिप्रेजेंटेटिव्स Y पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और वो लोकल बॉडीज बनाएंगे. बट देवर, वहां पर लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता था. वेयर जो अभी हमारा है उसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन होता, नॉट ऑफ द गवर्नमेंट. After 1987, a thorough review of the functioning of local institution was initiated. In 1989, P.K. Tungan Committee recommended constitutional recognition, a constitutional amendment to provide for periodic election, enlistment of appropriate function along with fund was recommended. ये आपके पेपर में आता है कि what was their recommendation and मतलब कि उन्होंने क्या दिया. Now in 1989, the central government introduced, इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, इसको इम्प्लीमेंट 1992 में किया गया था. These amendments aimed at strengthening local government, ensuring element of uniformity in their structure and function. Later in 1992, 73rd and 74th constitutional amendments were passed. 73rd deals with the rural local body, जिसको हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम, और PRI and 74th is related to नगर पालिका, यानी कि in the urban areas. We have noticed that local government is a state subject. स्टेट के अंदर ही आएगा भाई. यूपी में जो रहता है उसका, उसकी जो मतलब कि वो है, उत्तराखंड जो में रहता है उसका अलग है. So it is under the state. But when the amendment was made, some of the subjects were transferred to the local level also. But once the constitution was amended, the states had to change their law about the local bodies so that they are bringing conformity with the amended constitution. उनको 1 साल का टाइम दिया गया कि वो लोग इसमें अमेंड करें और कौन कौन से सब्जेक्ट को वो ट्रांसफर करना चाहिए. So now, first of all, is what is 73rd Amendment about? I have been telling you again and again. It is the same कि भाई, if in the pyramid अगर मैं कहती हूँ तो पिरामिड के अंदर अगर मैं कहती हूँ कि दिस इज द पिरामिड एंड इसके अंदर आप सोच लो देयर माइट बी छोटे छोटे विलेज मिलकर एक, बड़े विलेज मिलकर एक, फिर अगेन छोटे 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 विलेज मिलकर एक, फिर बड़ा विलेज. दिस इज द व्हाट यू कॉल विलेज. देन हमारा सेकंड आता है, ये जो विलेजेस हैं, जितने विलेजेस हैं, वन मतलब इनके जो मेंबर्स होंगे वो ग्राम सभा. तो इसका एक ग्राम सभा होगा, इसका एक ग्राम सभा होगा, इन सबका मिलकर एक होगा, इनका मिलकर एक होगा, इनका मतलब कि देन इनका मिलकर एक होगा, इसका एक होगा. यानी कि वन, ये जो ग्राम सभा है
ये इन यहाँ जो लोग रहते हैं जो 18 साल से बड़े हैं, दे आर इलेक्टिंग द मतलब कि पंचायत, यानी कि इसका एक पंचायत होगा, इसका एक होगा, इसका एक होगा, इसका एक होगा, और ये जो पंचायत के मेंबर्स हैं ये लोग अगले लेवल को, यानी कि इसका एक पंचायत 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 पंचायत है ये मिलकर बनाते हैं आपकी समिति, और ऐसे समितिस को मिलाकर बनता है एक ब्लॉक, यानी कि ये जो 6 पंचायत 6 मतलब कि ब्लॉक्स है इनको मिलकर हम लेकर आते हैं एक जिला, यानी एक जिला के अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर इतने सारे विलेजेस हैं। दिस इज कॉल्ड एज 3 टियर, इसको हम 3 टियर बोलते हैं। All states now have a uniform 3 tier Panchayati Raj system. At the base, we have the Gram Panchayat. A Gram Panchayat covers a village or group of village. The intermediary levels in the Mandal, जिसको हम block, samiti, taluka कहते हैं, they are taluka panchayats. They need not be constituted in similar states. At the apex, it is the जिला पंचायत, यानी कि डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपके तालुका, इसके नीचे आपके अलग अलग आपके। The amendment also made a provision for the mandatory creation of Gram Sabha, and Gram Sabha में all the adult members registered as voters in the Panchayati row, and its functions are decided by state legislation. वो क्या क्या काम कर सकते। The elections are held at all the 3 levels and they are directly elected by the people. The term is 5 years, but if the state government dissolves a panchayat before the end, fresh elections must be held within 6 months. This is an important provision that ensures existence of elected. मतलब ये नहीं कि उन्होंने डिसॉल्व तो कर दिया लेकिन दोबारा इलेक्शन नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। Before this, many states there used to be indirect elections to district bodies and there was no provision for immediate elections. उसकी वजह से state अपनी मर्जी चलाता था। Reservations. 1/3 of the positions in all the panchayat institutions are reserved for women. This is one of the very key, जो हमने ऊपर एक पढ़ा था वो इसी का एक हिस्सा है। एंड अभी तक इस साल ही हमारा जो है रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, अभी तक में इट वाज ओनली इन द एट द लोकल बोर्ड लोकल लेवल वेयर रिजर्वेशन वाज देयर फॉर वुमेन, प्लस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए भी अगर किसी मतलब कि विलेज के अंदर ज्यादा लोग हैं तो देन देयर वुड बी मोर रिजर्वेशन, अदरवाइज लेस। देयर इज नथिंग लाइक यूनिफॉर्म। इफ द स्टेट्स फाइंड नेसेसरी, भाई अगर उनको लगता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ओबीसीज है तो वो बना सकते, अगर इक्के दुक्के हैं तो देन दे डोंट। It is important to note that these reservations apply not merely to ordinary panchayats but also to the positions like अध्यक्ष और मतलब जो चेयरपर्सन है उनमें भी there is reservation। जैसे सरपंच में एक विमेन, जो पंचायत है उनमें एक विमेन होती है, एक शेड्यूल कास्ट हो सकता है, द विमेन मे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। फर्दर मतलब ये भी आप पढ़ोगे, फर्दर रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स इज नॉट मेयरली इन जनरल कैटेगरी but within the reserve category of scheduled caste, scheduled tribe and backward. That means a seat may be reserved simultaneously for a women candidate and one belonging to scheduled caste or tribe, यानी कि सरपंच जो है that can be a normal, दलित, आदिवासी, कोई भी हो सकता। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा हुआ कि एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज एबल टू पार्टिसिपेट। नॉर्मली अगर आप देखो जो बी आर अम्बेडकर जी की जो एक प्रॉब्लम थी, जो उन्होंने सोचा था दैट द दलित्स और जो मतलब की शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, दे वुड नॉट बी गेटिंग एनी बेनिफिट, बट अब उनको बेनिफिट मिल रहा है। ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन।
29 subjects which were earlier are identified in the 11th schedule. These subjects are to be transferred to the Panchayati Raj Institute. These subjects were mostly linked to the development and welfare. The actual transfer is depending on the state legislature. क्योंकि हो सकता है कि उनमें से कुछ ऐसे हो जिनमें लोकल बॉडीज काम ना कर सके, इसीलिए दे मे नॉट बी ट्रांसफरिंग दो सब्जेक्ट्स, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने 29 सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रखा, जैसे ये आपके हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस इन योर in the notes also. These are the one which are there under the local body. The provisions of 73rd amendments were not made applicable to areas of Adivasi in many. ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन आया था कि why it was not made, मतलब why there was a special act. In 1996, a separate act was passed extending the provision of panchayati system to these areas. Many Adivasis have their customs like managing the forest, water reservoir. इसीलिए जो न्यू एक्ट है that protects the right of these communities to manage their resources in way acceptable to them, उनमें उनको ज्यादा पावर दिया गया है टू द ग्राम सभा एंड इलेक्टेड विलेज पंचायत कि वो लोग अगर उनको 29 सब्जेक्ट्स के अलावा किसी और पे उनको करना है तो दे कैन डू इट. The idea behind this act is the local traditions of self-government should be protected while introducing modern elected body. इससे अलग, क्योंकि बाकी जगहों पे तो सिमिलर है, लेकिन आदिवासी या जो ट्राइब्स होते हैं उनके अपने अलग मतलब की तरीके हैं, तो उनको भी अगर वो लोग उस एरिया के अंदर दे वांट कि भाई गवर्नमेंट ना बनाए, वो बनाना चाहते हैं, तो दे आर गिवन. इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था दैट इन मध्य प्रदेश जो सेक्रेड ग्रोव है that is governed only by the local bodies, the Adivasis, not by the state government. And the reason is कि वो उसको पूजा करते हैं, so the state cannot enter into that. Elections, the state election commission is set up, और ये गवर्नमेंट करती है स्टेट की, नॉट द यूनियन गवर्नमेंट. हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका इसमें कोई रोल नहीं है. And the state election commissioner would be responsible for conducting the elections to these institutions. Pehle, the task was performed by the state administration, but now state election commissioner, who is autonomous like the election commissioner, performs. However, he is an independent officer and he is not under the control of election commission. मतलब जैसे election commission अपने आप में एक separate body है, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी सेपरेट बॉडी है, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर होता है उसके पावर्स अपने स्टेट्स अपने लोकल बॉडीज में जो करना उसके उसमें जो इलेक्शंस करवाना है उसके लिए जो उसको मेजर्स देने वो काम करता है. फॉर द फंड फॉर द फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन हैज बीन सेट अप. The state government is required to appoint a state finance commission, and what they do is वो local government की problems को देखते हैं, whether जो state ने अपने revenues उनके साथ share किए हैं वो देखते हैं, whether the developmental projects have been done, whether the allocation has been done, that is done. This innovation ensures allocation of fund to the rural local government will not be a political matter. So this is what are the मतलब की major role of local government at the rural areas. Then in the next segment we would be studying about what is मतलब की state government जो local government है उनका role in the urban area कैसे रहता है. And in today's segment we have done what are local governments, why they are very important first. Then what was the evolution का मतलब हमारे यहाँ पर even पहले भी थे, then they were formed into proper panchayats, लेकिन they were not under a system. हर एक मतलब की स्टेट का हर एक गांव का अपना एक सिस्टम होता था. Not everyone did not follow this uniformity. बट बाद में 1882 में लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने जो है एक सिस्टम मतलब वो करने के लिए कहा,
इन 1919 एंड 1935 जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें भी लोकल बॉडीज को जो है दे वर गिवन द इम्पोर्टेंस, even though local bodies were there but they were not independent and there was no subject on which the local government could take any action. Later the three-tier system was introduced but it was not accepted, but 73rd and 74th ने जो है उसको एक्सेप्ट भी किया. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी है स्टेट इलेक्शन होना, स्टेट फाइनेंस होना, पंचायत का होना, और पंचायत अगर डिसॉल्व हो जाती है तो विद इन 6 मंथ दोबारा से इलेक्शन होना, ये सब कुछ मैंडेटरी है. एंड सब्जेक्ट्स 29 सब्जेक्ट्स हैव बीन लिस्टेड, बट जरूरी नहीं है कि द स्टेट गवर्नमेंट में गिव ऑल द सब्जेक्ट्स टू द लोकल गवर्नमेंट. हो सकता है कि दे मे नॉट बी हैविंग दैट मच पावर, एक्सपर्टीज और रेवेन्यूज, और हो सकता है कि सम ऑफ द पावर्स मे नॉट बी गिवन, बट येट जो बेसिक होते हैं वो सब स्टेट लेवल लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, और उसको चेक करता है आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन. So that is what we have read in today's episode. In the next episode, we would be reading about the 74th and other problems that are dwelling with this. Right?